हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हमारा टॉपिक जो है वो 13.4 मेंसुरेशन क्षेत्रमिति से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे। हम एक क्वेश्चन उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पर हम बना चुके हैं और आज हम उसी टॉपिक पर दूसरा क्वेश्चन पर आ रहे हैं, ताकि आपका थोड़ा भी समय हम बर्बाद नहीं करके डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे ही आ रहे हैं। और ध्यान दीजिए, हमारे क्वेश्चन पर एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और ये एग्ज़ाम में पूछेगा, इसलिए हम इस क्वेश्चन को आप लोगों के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए कैसे बनेगा टॉपिक। आप क्वेश्चन बोर्ड पर देख सकते हैं। पानी पीने वाला एक गिलास 14 cm ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरे के व्यास 4 cm और 2 cm। देख लीजिए यहाँ पे व्यास कहा है। हम लोग जो टॉपिक कल बनाए वहाँ हम लोग त्रिज्या के विषय में बात कर रहे थे, रेडियस के विषय में, लेकिन यहाँ क्या किया है, व्यास दे दिया है। और जब भी व्यास रहेगा तो उसे हमको त्रिज्या में बदलना होगा, तब जाके क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। पहले दिया हुआ क्या क्या है हम उसे देखते हैं। आइए देखते हैं, h दिया हुआ है तो हम लोग h लिखते हैं। ऊंचाई कितना है आपका 14 cm। और यहाँ पे क्या है, d1 दिया हुआ है 4 cm, तो r1 इसे हम कर लेते हैं 4/2, 2 कट जाएगा, ये आपका 2 cm। और d2 दिया हुआ है 2 cm, तो r2 में हम इसे बदल लेते हैं, तो 2/2 तो हो जाएगा आपका 1 cm। अब हमें ये पता चल गया कि h जो है वो आपका 14 cm है और r1 जो है वो आपका 2 cm है और r2 जो है वो आपका 1 cm है। अब क्वेश्चन में हमें धारिता ज्ञात करने के लिए कहा है और हम पिछला क्लास में ही बता चुके हैं। आपका घर का जो ग्लास है, ये जो आपका घर का जो ग्लास है, ये किस आकार का है, छिन्नक आकार का है। ये r1 हो गया, ये आपका r2 हो गया, ये आपका h हो गया। r1, r2 और h अगर दिया हुआ है तो क्वेश्चन जो है सॉल्व करना आसान हो गया। आप अपना नोट कर ले, h बराबर 14, r1 बराबर 2, r2 बराबर 1 हो गया। व्यास यदि 4 है तो r जो है उसका आधा होगा, व्यास यदि 2 है तो r उसका आधा होगा, 1 होगा। आइए अब हम फॉर्मूला लिखते हैं। शंकु छिन्नक का आयतन क्या लिखेंगे, शंकु छिन्नक का आयतन, शंकु छिन्नक का आयतन। आयतन वहाँ धारिता कहा है, हम कल क्वेश्चन में ही बताए थे कि धारिता या आयतन बोले तो एक ही चीज़ है, πh 1/3 πh r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2 आपका। अब हम फॉर्मूला के आधार पे मान बैठाते हैं। 1/3, पाई का मान 22/7, h का मान आपका दिया हुआ है 14, r1 कितना है 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1। अब क्या करेंगे, 7 दूनी 14 कट जाएगा, 22 दूनी 44/3। ब्रैकेट के अंदर आपका बचा है 2 दूनी 4 प्लस 1 प्लस 2। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4/3 इंटू ये ऐड कर दो, 4 2 6 और 1 7। अब इसे हम 44 के साथ गुना करेंगे, 7 चौके 28 के 8 हाथ मेरा 2, 7 चौके 28 1 30 3 cm3। इसे हम पूर्णांक में लिखेंगे, 3 1 जा 3 0 3 2 6 2 बचा 3 cm3। ये आपका एक क्वेश्चन का आंसर फुल हो गया। आपका क्या आया, cm3। आयतन अगर निकालने का होगा तो cm3 लिखेंगे, क्षेत्रफल निकालने का होगा तो cm स्क्वायर लिखेंगे। 308/3 आया, हम इसे पूर्णांक में लिखे हैं। बहुत बच्चों का कहना है कि सर पूर्णांक में हम क्यों लिखें, यहीं पे आंसर कर देंगे। यदि आपको नहीं लिखना है तो आप इसी को आंसर आप कर दें, और यदि आप पूरा फुलफिल जानते हैं तो आप पूरा आंसर लिखिए, आपका नंबर कहीं से भी नहीं कटेगा। पूर्णांक लिखने का तरीका देख लीजिए, आप भागा लगाइए इसे, 3 के 3 कट गया 0, इसके लिए 0, 8 यहाँ उतरेगा, 3 दूनी 6, 2 बचा,
तो आपका हो गया यही 102 पूर्णांक, जो नीचे है नीचे रहेगा, जो सबसे नीचे है शेषफल वो ऊपर चला जाएगा। किसी भी पूर्णांक लिखने के लिए आप भागा लगा दीजिए। जैसे 19/2 है, इसे आप पूर्णांक में लिखना चाहते हैं तो 2 नम 18 हो गया, बच गया 1/2, ये हो गया आपका पूर्णांक में। पूर्णांक में भी लिखना इजी है, बस आप अगर भागा जानते हैं, डिवाइड जानते हैं तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन आपका फाइनल कर दिए। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। पहला नंबर क्वेश्चन था 13.4 का पहला नंबर क्वेश्चन ये है आपका। अब यदि क्वेश्चन में R1 और R2 आपका नहीं है तब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कैसे। आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ जा रहे हैं। शंकु छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि तिर्यक ऊंचाई 4 cm और परिधियाँ 18 cm एवं 6 cm है। क्वेश्चन देखिए हम शॉर्ट में लिख दिए हैं आपके स्क्रीन पर। हमारे बोर्ड पर क्वेश्चन जो है हम छोटा करके लिख दिए हैं, आप बुक से देख सकते हैं। 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो थोड़ा लॉन्ग है। शंकु छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि तिर्यक ऊंचाई 4 दिया हुआ है, मतलब L आपका दिया हुआ है 4 cm और परिधि 1 क्या दिया है, परिधि 1 बराबर दिया है 18 cm। हमें R1 चाहिए, R1 यहाँ नहीं है तो R1 आपको निकालना होगा। देखिए कैसे आएगा। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr1 बराबर 18 cm। तो 2 से काट दीजिए इसे, 2 नम 18, तो R1 बराबर क्या हो गया 9/π। R1 आपका आ गया 9/π। अब हम लिखेंगे परिधि 2, क्या लिखेंगे, परिधि 2 बराबर 6 दिया हुआ है, तो परिधि 2 तो वैल्यू दिया हुआ 6, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है परिधि का 2πr2 बराबर 6। तो इसे 2 तिया 6 काट दिए, तो R2 बराबर क्या बच गया मेरा 3/π। R1 R2 मेरा निकल गया है और आपका तिर्यक ऊंचाई जो है L वो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, इसलिए अब हम सीधे फॉर्मूला पर आएंगे। शंकु छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएंगे, शंकु छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा πL R1 प्लस R2। पाई का वैल्यू पाई ही रहने दीजिए आप, L का वैल्यू 4 है, R1 कितना है 9/π प्लस R2 कितना है 3/π। तो यहाँ क्या हो गया पाई गुना 4, यहाँ पे आप दोनों को ऐड कीजिए, 9 3 12/π। अब पाई यहाँ कट गया, बच गया 4 गुना 12 बराबर 12 चौक 48 cm²। 2 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया बोर्ड पर। पहला क्वेश्चन था ये आपका सेकंड क्वेश्चन। यदि परिधियाँ दिया हुआ है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, परिधि बराबर 2πr होता है फॉर्मूला, तो परिधि की जगह बैठा दिए 2πr, वैल्यू पुट किए, यहाँ पे R1 आ गया, यहाँ R2 आपका आ गया। अब बस शंकु छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल πL R1 प्लस R2 लगाएं, बस वैल्यू यहाँ पे बैठाते गए, आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपका 1 2 और एक एग्जाम्पल से जो क्वेश्चन था वो पिछला क्लास हम बता चुके हैं। इतना से ही आपका एग्जाम में जो है छिन्नक से क्वेश्चन भिड़ जाएगा और एग्ज़ाम के बाद आप देख लीजिएगा कि हमारा क्वेश्चन कितना टच किया है एग्ज़ाम में। चलिए आज भर के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। Close till I get up, time is barely on our side.